Today our topic is chapter 10, that is circles, and we have to start exercise 10.6, that is the optional one. छोड़नी नहीं है आपने, सारे questions करने हैं. So we will start with question number 1. Prove that the line of centers of two intersecting circles subtends equal angles at 2 points of intersection. तो मतलब हमारे पास दो सर्कल हैं और उनका क्या है, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे ऑब्वियसली. तो जो सेंटर को लाइन ज्वाइन कर रही है वो उन दोनों पॉइंट्स पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है. तो सबसे पहले अब सर्कल हो गया हमारे पास. सर्कल में क्या बोला है, सेंटर से जो लाइन जा रही है. तो कोई सेंटर ले लेते हैं यहाँ पे. इसके सेंटर को मैंने पी नेम दे दिया, आप कोई भी नेम दे सकते हो. इसको मैंने क्यू नेम दे दिया. ठीक है. फिर बोला है इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर रही है. तो इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर रही है. ये पी क्यू लाइन हो गई हमारी जो दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से हैं, एक ये है ए पॉइंट और एक ये हमारे पास बी पॉइंट. तो जो पी है वो ए पे और इधर बी पे ये इक्वल एंगल बनने चाहिए. तो क्या करते हैं, सबसे पहले लाइंस को ज्वाइन करते हैं एंगल बनाने के लिए. पी से ए को ज्वाइन कर दिया, ए से क्यू को. ठीक है. ऐसे ही पी से बी को ज्वाइन कर दिया और यहाँ से बी से क्यू को ज्वाइन कर दिया. हो गया. तो अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो हमारा एंगल है पी ए क्यू सबटेंड इक्वल एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो हमें पी ए क्यू को पी बी क्यू के इक्वल प्रूव करना है. क्यों? क्योंकि कौन सी लाइन लेनी थी, जो दोनों सेंटर को ज्वाइन कर रही है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यही एंगल बना रही है, ए एंगल, इधर से बी एंगल. ये दोनों एंगल बने हैं तो ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. ये हमें प्रूव करना है. तो पहले लिखना शुरू करते हैं. गिवन में हमारे पास क्या आएगा, टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स और इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बताना है एट ए एंड बी वेयर पी क्यू is the line joining the centers. ठीक है. हो गया. यही हमें पता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता. तो यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको. फिर उसके बाद आ जाता है टू प्रूव में हमें क्या करना है, एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं. तो कौन से एंगल इक्वल हुए, पी ए क्यू इक्वल्स टू एंगल पी बी क्यू. ये हमारा टू प्रूव हो गया. उसके बाद देखो कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या आएगा. कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है, जो हमने लाइंस ज्वाइन की है. क्योंकि हमें कोई भी लाइन ज्वाइन नहीं दी थी, हमें सिर्फ पी क्यू गिवन था. तो जो येलो में मैंने ज्वाइन किया है ये हमारा कंस्ट्रक्शन है. तो यहाँ पे लिखा ज्वाइन पी ए पी बी ए क्यू एंड बी क्यू. ये हमने ज्वाइन कर लिया. ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया. अब चलते हैं प्रूफ पे. प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो आपको क्लियरली दिख गया. दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं और उन ट्राइंगल के दोनों एंगल पे बात करनी है. तो क्या करते हैं, ये दोनों ट्राइंगल पे डील करते हैं. इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू. अब देखो ऑब्जर्व करो, पी ए विल बी इक्वल्स टू पी बी. रीजन, रेडियस ऑफ सर्कल 1. ठीक है. फर्स्ट सर्कल ले लिया मैंने. इधर से देखें तो हमारे पास ए क्यू इक्वल्स टू बी क्यू. रेडियस ऑफ सर्कल 2, रेडियस इक्वल होंगे और पी क्यू क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया. देखो इसमें सर्कल का तो कोई ज़्यादा यूज़ ही नहीं हुआ, बट फिर भी फिगर में सर्कल गिवन था. तो यहाँ से क्या हुआ, ट्राइंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी क्यू by SSS rule. Therefore, angle PAQ equals to angle PBQ. रीज़न क्या आ जाएगा, by CPCT. यही हमें प्रूव करना था. तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, hence proved. Now the next question is question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर. अब कॉर्ड्स की बात हुई है तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारे पास सर्कल होगा. ऑफ अ सर्कल आर, ये 11 नहीं है, दिस इज पैरेलल
to each other and are on opposite side of its center. If the distance between AB and CD is 6 cm, find radius of the circle. ठीक है, तो ये हमारे पास टू फाइंड वाला क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिगर हमारे पास कुछ गिवन नहीं है। इसमें कोई भी एक सर्कल ले लेते हैं। सर्कल की ही बात हुई है। सर्कल में क्या बोला है हमारे पास, वी आर हैविंग टू कॉर्ड्स, तो हमें दो कॉर्ड लेनी है, दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल के साथ साथ सेंटर के ऑपोजिट साइड में है, तो एक ऑब्वियसली बड़ी होगी और एक क्या होगा, छोटी होगी, क्योंकि उनकी लेंथ भी क्या दे रखी है, इक्वल नहीं दे रखी। तो यहाँ से ये मेरी सेकंड वाली कॉर्ड हो गई और वो फर्स्ट वाली कॉर्ड हो गई। दोनों कॉर्ड्स आ गई। उसके बाद इनकी लेंथ लिख लेते हैं क्या बोली है, और साथ में सेंटर भी मार्क कर लेते हैं। सो दिस कॉर्ड इज ए बी सपोज, क्योंकि ए बी हमें दे रखा था। ये सी डी कॉर्ड है, ये हमारा ओ सेंटर हो गया। ए बी की लेंथ हमें कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर, और सी डी की लेंथ कितनी गिवन है, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड हमें क्या करना है, रेडियस। उसी के साथ हमें क्या दे रखा है, दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस हमें पी क्यू मतलब जो भी है वो 11 दे रखा। तो यहाँ से मैं कोई भी पॉइंट ले लेती हूँ जो सेंटर से भी पास कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर का रीज़न क्या है हमारे पास, कि जो भी डिस्टेंस होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और वो क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। और ये भी पता है हमें कि अगर सेंटर से कॉर्ड पे आप कोई भी लाइन ज्वाइन करते हो तो वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर होती है, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर बन गया। अब उसके बाद हमें रेडियस पे बात करनी है, बट रेडियस तो कहीं दिख नहीं रही, तो रेडियस बना लेते हैं। आप कोई भी तरफ ले सकते हो, मैंने ये बी और डी की तरफ ले लिया, आपकी मर्ज़ी है, आप ए और सी की तरफ भी ले सकते हो। दोनों को ज्वाइन करने का रीज़न क्या है, यहाँ पे हमारे पास रेडियस तो एक ही चाहिए थी, पर यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है। देखो सॉर्ट ऑफ टू ट्राइंगल्स की बात हो गई। ठीक है, तो हमें कुछ प्रोसीड करने को मिल जाएगा, इसलिए मैंने दोनों रेडियस को ज्वाइन किया है। अब सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। गिवन में आएगा हमारे पास टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल वेयर ए बी की लेंथ कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर, एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, ये भी हमें गिवन है, ए बी एंड सी डी, दैट इज़ हमने नेम क्या दिया उसको, पी क्यू इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ये सारा गिवन में आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या है, टू फाइंड में क्या आएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हो गया हमारा टू फाइंड। अब उसके बाद आ जाता है प्रूफ। अब प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ये थोड़ा सा, पर प्रूफ से पहले हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी आएगी। कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, जो जो हमने ज्वाइन किया, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा जॉइन ओ बी एंड ओ डी। इसी के साथ कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या पार्ट आएगा, कि जो हमने ये पी क्यू को ज्वाइन किया है, बट पी क्यू वाला ज्वाइन तो हमें दे रखा था, बट जो परपेंडिकुलर है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे हमने क्या लिखा, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू ए बी एंड सी डी, जो कि पी क्यू का पार्ट था हमारा। ओ पी और ओ क्यू बन गया, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आ जाता है हमारे पास सॉल्यूशन, क्योंकि प्रूफ की बात नहीं है यहाँ पे, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, अब आप देखो, हमें पता है सबसे पहले तो कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट हुआ तो यहाँ से ए पी और पी बी इक्वल, यहाँ से सी क्यू और क्यू डी इक्वल। तो ये लिखते हैं, वी नो दैट perpendicular drawn from the center of a circle bisects the chord। तो हमें बाइसेक्ट का पता था तो वो हमने लिख दिया। तो यहाँ से क्या होगा अब हमारे पास,
देयरफॉर AP equals to BP equals to AB by 2, that is 5 by 2 centimeter. CQ equals to DQ is equals to CD by 2 equals to 11 by 2 centimeter. ठीक है. ऑल्सो PQ किसके इक्वल है? OP प्लस OQ के. और ये टोटल कितना है? 6 है. कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम उसका यूज़ करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं एक को. लेट R इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल. नहीं भी लेट करते तो कोई इशू नहीं है, पर बार बार नेम ना लिखना पड़े इसलिए उसको R लिख लिया. एंड लेट ये यहाँ पे टोटल किसके इक्वल हुआ? 6 के. तो इन दोनों में से कोई भी एक को लेट कर लो. OP इक्वल्स टू X, दिस इम्प्लाइज OQ इक्वल्स टू 6 माइनस X. हो गया. ठीक है. अब देखो, अब हमारे पास क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास OPB और एक बन रहा है OQD. ठीक. जिसमें हमें क्या क्या पता है? जिसमें हमें ये पता है PB है हमारे पास 5 बाई 2, QD है हमारे पास 11 बाई 2. ये हमारे पास टोटल 6 थी, तो हमने इसको X सेलेक्ट किया तो ये 6 माइनस X आ गया. दोनों चीज़ें पता हो गई. और हमें फाइंड क्या करना है? रेडियस. तो रेडियस क्या बनेगा? हाइपोटेनस. हाइपोटेनस बनेगा तो कौन सी थ्योरम लगेगी हमारे पास? पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स में. नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं एक ही साथ लिख देती हूँ ताकि बार बार ना लिखना पड़े. पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल एक साथ लिखेंगे OPB, और यहाँ पे इन ट्राइंगल OQD. यहाँ पे हमारे पास क्या बना? OB स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर. इधर बना हमारे पास OD स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर. तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहाँ से OB की वैल्यू है R स्क्वायर, OP है X स्क्वायर, PB इज़ 5 बाई 2 स्क्वायर. OD है हमारे पास R स्क्वायर, OQ है 6 माइनस X स्क्वायर और QD है 11 बाई 2 स्क्वायर. अब आप ऑब्ज़र्व अगर कर रहे हो तो दोनों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो हैं उसमें R स्क्वायर है, तो मतलब दोनों हमारे पास इक्वल होंगे. तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? X स्क्वायर प्लस 5 बाई 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 6 माइनस X स्क्वायर प्लस 11 बाई 2 स्क्वायर. अब यहाँ से स्क्वायर एज इट इज़, ये बना 25 बाई 4. इसका स्क्वायर ओपन करते हैं. 36 प्लस X स्क्वायर माइनस 12X प्लस 121 बाई 4. X स्क्वायर से X स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ पे. अब X की टर्म बची 12, इधर ही ले आते हैं. तो यहाँ से हमारे पास हो गया 12X, इधर पॉजिटिव हो गया. और ये 25 बाई 4 इसको दूसरी साइड ले जाते हैं. तो ये बना 121 बाई 4 प्लस 36 माइनस 25 बाई 4. यहाँ से आया 12X इक्वल्स टू, इन दोनों को अगर डील करें तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके आ गया 96 बाई 4. कैंसिल आउट किया तो 24, यानी कि 36 प्लस 24 ये आ गया 60. तो X आ गया हमारे पास 60 बाई 12 यानी कि 5 सेंटीमीटर. ठीक है. अब X की वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? R की वैल्यू चाहिए. तो आप फर्स्ट और सेकंड किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो. मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ. तो यहाँ से क्या आया? बाय 1 R स्क्वायर इक्वल्स टू X स्क्वायर प्लस 5 बाई 2 स्क्वायर, और X की वैल्यू कितनी है? 5. सो 5 स्क्वायर प्लस 25 बाई 4. सो R स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 25 बाई 4. एलसीएम इज 4. 100 प्लस 25 125 बाई 4. तो यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो R आया हमारे पास प्लस माइनस 125 बाई 4. पर क्या रेडियस नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती. बट रेडियस कांट बी नेगेटिव, तो इसलिए सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे. देयरफॉर R इक्वल्स टू 5√5 अपॉन 2. तो ये हमारी रेडियस आ गई. रेडियस ही हमें फाइंड करना था.
इजी था क्वेश्चन, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट आपको कंस्ट्रक्शन पार्ट पता होना चाहिए कि कैसे प्रोसीड करना है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन के पैटर्न पे है, द लेंथ ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर 6 and 8 सेंटीमीटर। तो देखो ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन की फिगर है। इसमें से अगर मैं ये डायमेंशन यहाँ से 5 और 11 हटा दूँ तो यहाँ पे कितना कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो गए दोनों। इफ़ द स्मॉलर कॉर्ड इज एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये स्मॉलर कॉर्ड है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस मतलब ओ से पी की डिस्टेंस, तो ओ से पी हमारे पास कितनी डिस्टेंस गिवन हुई, 4 सेंटीमीटर। फिर क्या पूछा है आगे क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो अदर कॉर्ड की डिस्टेंस कितनी हुई हमारे पास, ओ क्यू, मतलब ओ क्यू हमें फाइंड करना है। देखो एग्जैक्ट ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया, वहाँ पे हमने 4 की जगह पे क्या लिखा था, x लिखा था, और ये हमारा कितना आ गया था, 6 - x। तो आपका वही काम है, आपको उसी तरह से दोनों ट्राइंगल में प्रोसीड करना है। इसको लेट कर लो x और फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमारी जो रेडियस है उसको आप नेम दे सकते हो r। तो ये दोनों रेडियस बनी, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है सेकेंड क्वेश्चन की तरह। दिस इज योर TIY, ट्राई इट योर सेल्फ, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। फिगर मैंने बना दी है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आपको प्रोसीड करना है।